आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप इन टिप्स को अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत ही जल्दी अपनी पहली सेल ऑब्टेन कर सकते हो। तो इन कुछ गलतियों के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो गलतियां मैंने एकदम शुरुआत में की थी, जिसकी वजह से मेरी पहली सेल आने में मुझे बहुत ज़्यादा देर लगी थी। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो यार सबसे पहले टिप है, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो यार आप किसी एक निश को पकड़िए, सिर्फ एक निश पे फोकस कीजिए, किसी एक प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो यार आप किसी भी एफिलिएट नेटवर्क से एक निश का प्रोडक्ट उठा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर हेल्थ एंड ब्यूटी निश को सिलेक्ट करते हैं या हेल्थ एंड फिटनेस को सिलेक्ट करते हैं, तो हमें जो भी कंटेंट बनाना है, जो भी आप पोस्ट बनाते हो, आप वीडियोस बना रहे हो, जिस भी तरह से आप प्रमोट करना चाहो, आप किसी एक निश पे फोकस कीजिए। क्योंकि शुरुआत में ऐसा होता है कि कई सारे एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन से निश को सिलेक्ट करें, और वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आप किसी एक चीज पे ऑडियंस बिल्डअप नहीं कर पाओगे। आपको एक निश पकड़ना है, उस निश के रिलेटेड ऑडियंस बिल्डअप करना है, उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा सेल मिल सके और जल्दी सेल्स मिल सके। क्योंकि एक निश के रिलेटेड जो ऑडियंस होती है वो टारगेटेड ऑडियंस होती है। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि आपको कोई एक निश पकड़ना है और उस निश पे काम करना शुरू करना है। और शुरुआत में अगर आप प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए और उसी प्रोडक्ट के लिए टारगेट रखिए कि ये एक महीने के अंदर मैं इस प्रोडक्ट को ही प्रमोट करूंगा और इसी प्रोडक्ट से सेल जनरेट करूंगा। तो आप डेफिनेटली अगर इस मेथड को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो यार आप डेफिनेटली सेल अचीव कर पाएंगे, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे है। आप 3-4 निशेस के 3-4 अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक साथ प्रमोट नहीं कर सकते, किसी के लिए भी ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन जब आप एडवांस मार्केटर हो जाओ तब आप सारे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप इस तरह से एक प्रोडक्ट के साथ और एक निश के साथ शुरुआत कीजिए, ताकि आपको बहुत ईजी पड़े प्रमोट करना। दूसरे नंबर की टिप है यार, पेशेंस रखिए। जी हाँ, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपकी पहली सेल आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आपको समझना होगा, आपको रेगुलर रहना होगा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, आपको पेशेंट रहना बहुत जरूरी है। एफिलिएट मार्केटिंग का यही फंडा है कि आपको वेट करना आना चाहिए। और जब आप वेट करते हो और कंसिस्टेंटली काम करते हो तब आपको ऑटोमेटिकली सेल्स आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई लोग इसी पार्ट में स्किप हो जाते हैं कि यार मैंने तो 3 दिन तक वो प्रोडक्ट प्रमोट किया लेकिन मुझे सेल नहीं आई। भाई आपको एक माइंडसेट बना के रखना है कि मैं इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस नीश को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो इस नीश में जो भी मैं कंटेंट बनाऊंगा उसके मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। एक बार आपने उसके फॉलोअर्स बना लिए, उसके बाद आप प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए तो आपके प्रोडक्ट में सेल्स भी आएगी। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम वाइज आपको प्रमोट करना होगा और ये सिस्टम थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है। तो आपको यार लगभग किसी एक प्रोडक्ट को लेके 1 महीने की प्लानिंग करके रखनी होगी कि यार अगर मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूँ, हेल्थ एंड फिटनेस के वेट लॉस के रिलेटेड ये प्रोडक्ट है, तो 1 महीने तक मैं एक प्लेटफॉर्म में इसी के रिलेटेड कंटेंट बनाऊंगा और उस कंटेंट पे जो ट्रैफिक आएगा उस ट्रैफिक की मदद से उस ट्रैफिक को मैं अपने एफिलिएट लिंक से मोनेटाइज करूंगा। तो आप एक निश पे फोकस्ड हो गए, आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसे आप सेल कर रहे हो, तो इस तरह आप ज्यादा सेल्स कर पाओगे, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ एक ही काम पे है और आप उस एक काम पे अगर फोकस करते हो तो आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। अगर आप 2 से 4 प्रोडक्ट एक साथ प्रमोट करने जाओगे तो यार आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको सेल्स बहुत देर से मिलेगी या तो शायद ना भी मिले, तो आपके एफर्ट्स खाली चले जा सकते हैं। इसीलिए यार शुरुआत में कर रहे हो तो मैंने भी ये गलतियां की हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप एक निश पे फोकस करके काम कीजिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए कि आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि रोज मुझे फेसबुक पे अगर मैं पोस्ट कर रहा हूं तो रोज मुझे 10 ग्रुप में एक पोस्ट करनी है। इस तरह से एक आपको चेकलिस्ट बना लीजिए। यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हो तो आपको रोज यूट्यूब पे एक वीडियो बनाना है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। कई सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं जो आप मेरे प्लेलिस्ट पे चेकआउट कर सकते हैं कि सारे के सारे कई सारे अलग अलग मेथड्स मैंने बताए हैं। आप उनमें से किसी भी मेथड का इस्तेमाल कीजिए, किसी भी एक मेथड को सिलेक्ट कीजिए, ना कि आप किसी भी 10 से 15 मेथड्स को सिलेक्ट कर लीजिए कि यार ये 4 मेथड से प्रमोट होता है तो मैं इन 4 मेथड्स को अप्लाई करूंगा। ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा देर भी लग सकती है। आप किसी एक मेथड को सिलेक्ट कीजिए और उस मेथड को दिल से पूरा मन लगा के 1 महीने तक कीजिए,
तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा और डेफिनेट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप सिर्फ एक चीज पे फोकस्ड है, आप एक चीज पे काम कर रहे हैं। तो यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स हैं और ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मैंने खुद की हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इन गलतियों से बचते हो और इन गलतियों को नहीं करते हो तो आप डेफिनेटली बहुत ही जल्दी अपने एफिलिएट मार्केटिंग में अपनी पहली सेल ला सकते हो और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरे टिप्स कुछ पसंद आए होंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।